हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी को बेसिक से। मतलब क्या है, इसमें बताया गया है कि जो मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसकी स्टेजेस क्या क्या हैं और उन सभी स्टेज में हम जो सीडीपी अपने किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में पढ़ते हैं उनमें कौन कौन सी स्टेज आएंगी वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कि इसमें है गर्भावस्था। गर्भावस्था में क्या एज कितनी है वो सबको पता है कि उसमें तो कोई एज होती नहीं। तो जब प्रेगनेंसी होती है उससे डिलीवरी तक के टाइम को हम गर्भावस्था बोलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो गर्भधान से जन्म तक। नेक्स्ट है शैशवावस्था। इसमें क्या है, जन्म से 5 वर्ष तक। इसमें सभी ने अलग अलग बताया गया है, लेकिन ये जो एक स्टैंडर्ड टेबल है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि शैशवावस्था को माना गया है 0 से 5 वर्ष तक। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को बताया गया है 5 से 12 वर्ष तक। इसमें 6, 7, 8 ऐसे ही +2 तक इसमें आएंगे। मतलब 6 टू 12 की एज तक इसमें हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट है किशोरावस्था, एडोलेसेंस जिसको बोलते हैं, 12 से 18 वर्ष इसमें होगा। नेक्स्ट है युवावस्था। युवावस्था में कौन सी एज है, 18 से 25 वर्ष तक इसमें लेके चलेंगे, 18 से 25। और नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में एज है 25 से 55। नेक्स्ट है वृद्धावस्था। इसमें है लास्ट तक, मतलब जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती उसको हम वृद्धावस्था में लेकर चलते हैं, 55 से आगे। लेकिन अब हमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें जो हमारे सीडीपी पे आएगा उसमें पढ़ेंगे हम एक गर्भावस्था के बारे में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ये युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है या वृद्धावस्था है, ये हमारी सीडीपी में नहीं आएंगी, जो हमारी टीचिंग एग्ज़ाम में है उसमें नहीं आएगी। अब जैसे हम देखते हैं गर्भावस्था। गर्भावस्था में क्या है कि इसमें आपको बताया था कि जीवन का विकास की नींव इसमें होती है, शुरुआत यहाँ से होती है। नेक्स्ट है शैशवावस्था। शैशवावस्था में क्या है कि निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना की एक स्टेज होती है। जैसे शैशवावस्था में जैसे बच्चा का जन्म होता है वो डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स पर, धीरे धीरे वो बढ़ा जाता है तो आत्मनिर्भर बनता चला जाता है। नेक्स्ट है ग्रहणशीलता और विकास की नींव, कि उसका डेवलपमेंट होता है इसमें स्टेज में। आगे है आत्म अधिकारों का ज्ञान। जैसे अब हम देखते हैं कि खाना है या फिर सोना है, जो भी एक बच्चे का, छोटे बच्चे का शैशवावस्था में एक अधिकार होता है, उसका उसको ज्ञान होता है। जैसे किसी बच्चे को भूख लगी है, वैसे तो उसको खाना मिलेगा नहीं, रोने लगेगा, उसको पता है रोने के बाद ही उसको कुछ खाना मिलेगा। तो उसमें क्या है, आत्म अधिकारों का ज्ञान। नेक्स्ट है संस्कार निर्माण का काल। बच्चा इसी में सीखता है क्योंकि इसमें 0 से 5 हमें स्टेज माननी है। व्यक्तित्व का निर्माण काल भी इसी स्टेज को बोला गया है। कौन सी स्टेज है ये, शैशवावस्था। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या है कि चिंतन और तर्क शक्तियों का विकास। चिंतन और तर्क शक्तियों का विकास इसमें होना शुरू हो जाता है। बच्चा जैसे अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे कुछ क्वेश्चन पुट करता है कि ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे, जैसे बच्चा रात को पूछता है कि तारे क्यों निकलते हैं, ये रात को ही क्यों निकलते हैं। इसको जो बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल बताया गया है। सीखने और समझने की सर्वोत्तम अवस्था इसको बताया गया है। प्राथमिक विद्यालय की आयु, जैसे 0 से 5 तो शैशवावस्था है। अब तो जैसे छोटे बच्चे को LKG UKG में या फिर किड्स प्ले स्कूल है उनमें भेज देते हैं। लेकिन उसमें क्या था, प्राथमिक स्कूल में जैसे पहले होता था कि 6 साल के बच्चे को एडमिशन मिलता था, तो इसलिए इसको प्राथमिक विद्यालय की आयु भी कहा गया है। चुस्ती और स्फूर्ति की आयु, बच्चा बहुत इसमें एक्टिव होता है, वो थकता नहीं है, खाना पीना उसको भले ही याद ना हो लेकिन इतना एक्टिव रहता है कि वो पूरा दिन खेलता रहता है। नेक्स्ट है समूह की अवस्था। एक ग्रुप में वो रहता है, जैसे अपने आपके आस पड़ोस में आपके घर में भी देखा होगा कि छोटा बच्चा है तो उसका पूरा ग्रुप मिलेगा। संग्रह प्रवृत्ति की अवस्था, बच्चा इसमें संग्रह करके चलता है। मान लो उसको कुछ भी है,
आप छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलो, बच्चा भरी हुई कॉपियों को साथ एक साथ रखता है, या फिर जैसे कंचे खेलता है, या फिर माचिस के डिब्बे हैं उनको, मतलब कि उसमें संग्रह प्रवृत्ति की अवस्था पाई जाती है। इसमें एक है सूत अवस्था। अनोखा काल है, इसमें वो बिल्कुल एक्टिव रहता है, नकल करना है इसमें, वो इमिटेशन जैसे अपने पेरेंट्स को देखता है वैसे इसमें वो करता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था। इसको तूफानी काल भी कहा गया है कि इसमें बिल्कुल जो दिमाग में है हलचल रहती है, बच्चा कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, इसलिए इसको तूफानी काल भी कहा गया है। वीर पूजा की भावना भी बताया गया है इसमें। क्योंकि इसमें बच्चा ये सोचता है कि जो भी कुछ मैं करूँगा वही होगा, एक वीरता की भावना उसमें ज़्यादा होती है। समस्यात्मक अवस्था समस्यात्मक क्यों होती है कि इसमें बच्चे के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, करियर को लेकर, या फिर जो इसमें हॉर्मोन्स चेंजेज होते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट है घनिष्ठ मित्रता। इसमें बच्चे की मित्रता ज़्यादा मिलेगी और पेरेंट्स से उसके लिंक बहुत कम मिलते हैं। ये सब हार्मोन चेंजेस के कारण होता है और सभी में होता है जब ये एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था की स्टेज होती है। नेक्स्ट है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। इसमें बच्चे का जैसे इंटरनली तो होता ही है, साथ में एक्सटर्नली पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। अच्छे कपड़े पहनना, किसी जो फिल्म इंडस्ट्री के या फिर कोई भी मेन उसका आइडियल पर्सन है उसको वो मेन अपना टारगेट मान के चलता है, उसी के जैसा बनना चाहता है वो। नेक्स्ट है लंबाई और भार दोनों में वृद्धि होती है, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट फुल होती है, इसमें बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है स्टेज में। सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है क्योंकि वो स्टेज पर बाहर निकलना शुरू कर देता है, उसमें उसका फ्रेंड सर्कल है, टीचर से है, और जितने भी उसके एक्स्ट्रा रिलेशन है उनमें डेवलपमेंट होती है। आत्मसम्मान की भावना होती है इसमें। आवेग काल इसमें हार्मोन चेंजेस के कारण ही बोला गया है। नेक्स्ट है, अब जैसे हमने ये स्टेज की थी 0 से 5 है, शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है। अब इसमें सभी ने अलग अलग स्टेजेस और एज बताई है। जैसे शैली के अनुसार वृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं? शैशवावस्था इसने बताई है 0 से 5। नेक्स्ट है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड है जो 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था एडोलेसेंस 13 से 18 वर्ष। ये किसने बताए हैं? शैली ने। उम्मीद करती हूँ कि आप साथ के साथ नोट्स बनाएंगे, क्योंकि आपको कंपैरिजन भी पता होना चाहिए कि जैसे 0 से 5 बताई है वो शैली के अकॉर्डिंग है या रोज के अकॉर्डिंग है, वो आपको पता होना चाहिए। किसी ने इसमें 0 से 4 भी बताया है, शैशवावस्था को 0 से 6 भी बताया है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रोज के अनुसार। रोज ने क्या बताया है शैशवावस्था को कि एज कितनी बताई है इसने? 1 से 3 वर्ष। और पूर्व बाल्यावस्था, इसने बाल्यावस्था को 2 स्टेजेस में बांट दिया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, परी और पोस्ट। 3 से 6 इसने पूर्व बाल्यावस्था बता दी और 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था 12 से 18। नेक्स्ट है कोल्सनिक के अनुसार। कोल्सनिक ने बताया है पूर्व जन्म की अवस्था, गर्भावस्था से जन्म तक, ये सभी को पता है। 9 शैशवावस्था बिल्कुल शुरुआत की, जन्म से 3 से 4 सप्ताह। आरंभिक शैशवावस्था इसमें है 1 माह से 15 माह तक। उत्तर बाल्यावस्था 15 माह से 32 माह तक। नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था। अब शैशवावस्था के बाद तो पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में कितना बताया इसने कि 2.5 वर्ष से 5 वर्ष। मध्य बाल्यावस्था 5 वर्ष से 9 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 वर्ष से 21 वर्ष। अब जैसे इसने बताया है 21 वर्ष कोल्सनिक ने, और सभी ने क्या बताया है किशोरावस्था को 18 वर्ष तक। नेक्स्ट है जीन पियाजे। जीन पियाजे के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीन पियाजे ने क्या बताया है कि संवेदी प्रेरक, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया है, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक
2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, कंक्रीट, और फॉर्मल या अमूर्त स्टेज बताया गया है 11 से 15 वर्ष। ये किसने बताए थे? प्याजे ने। अब ये है कि किस स्टेज पर बच्चा कितने शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। इसमें भी कुछ बेसिक क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो हम चलो देखते हैं। इसमें सॉम्पसन और लिपसिट के अनुसार बच्चों के शब्दों के भंडार, मतलब कितने उसने बताए हैं। 18 माह के बालक कितने वर्ड बोल सकता है? जो 18 माह का है 10 शब्द बोल सकता है वो। और 2 वर्ष का बच्चा 272, 2.5 वर्ष का बच्चा 450 शब्दों को बोलने की क्षमता उसमें होती है, मतलब कि उसकी जो स्टोरेज पावर है। नेक्स्ट है 3 वर्ष का बच्चा। 3 वर्ष का बच्चा 1000 शब्द अपनी मेमोरी पावर में स्टोरेज की जो उसकी कैपेसिटी होती है वो 1000 वर्ड होते हैं। अब 3.5 वर्ष का बच्चा 1250, 4 वर्ष का बालक 1900 और 5 वर्ष का 2100 शब्दों को की स्टोरेज कर सकता है। अब जैसे कि आपने इसमें देखा कि बच्चों की जो मेमोरी पावर होती है, स्टोरेज पावर होती है वर्डिंग की, वो सब ने अलग अलग बताई है कि किस एज में कितना बच्चा, जैसे 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 बच्चे की डेवलपमेंट होती चली जाएगी और बच्चे का जो शब्द भंडार है वो भी बढ़ता चला जाएगा। इसमें जैसे बताया है कि जो स्टेजेज बताई हैं डेवलपमेंट की, ये आप अच्छी तरह से करना, क्योंकि जैसे जीन पियाजे है, रोस है, कोल्सनिक है, इन सभी ने इसमें अलग अलग बताया है। किसी ने 1 से 3 है, 3 से 6 है। कई बार जो एग्जामिनर है वो डायरेक्ट नाम देकर पूछ लेता है कि रोस के अकॉर्डिंग पूर्व बाल्यावस्था कौन सी है, और इसमें रोज के अकॉर्डिंग पूछ लिया इसने, शैली के अकॉर्डिंग। तो इस तरह में सभी का पता होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इसमें समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ के साथ इसमें अगर आप नोट्स बना के चलोगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इनकी जो स्टेजेज हैं एज में। मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।